नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, अगर आपका पति आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है या फिर आपकी पत्नी आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हैं या फिर वो किसी और के एक्स्ट्रा अफेयर में है, आपके साथ में रह रही हैं, आपको उसकी जानकारी है, तो इस स्थिति में आप अगर ये चाहते हैं कि वो पार्टनर आपके ही साथ में रहे, आपसे कभी अलग ना हो, तो उसके लिए एक अद्भुत प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। वो आप जरूर करें। इस सोमवती अमावस्या में भी आप कर सकते हैं और किसी भी अमावस्या में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर शीघ्र प्रभावी होगा ये गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन और रविवार के दिन। इन 3 दिनों में से कोई भी दिन और विशेष रूप से अमावस्या, इसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है, उस स्थिति में आपको ये पता है, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, प्रयोग सामान्य है, इसलिए इसको करने से पहले आपको कुछ स्थितियां विशेष रूप से ध्यान में भी रखनी होगी। जैसे सबसे पहली स्थिति मित्रों, इसमें आपको 5 प्रकार की मिठाई जो होती है वो बाजार से लेकर आनी पड़ेगी। दूसरी और बेहद खास स्थिति, जो सुगंधित इत्र होता है वो आपको बाजार से लाना पड़ेगा। और तीसरी और बेहद खास स्थिति मित्रों, इसमें आपको धूप बत्ती, जो कि विशेष रूप से हाथ से बटी जाती है, वो धूप बत्ती लाकर आपको 2 धूप बत्ती पहले जलानी होगी। ये स्थिति आपको पहले ही निर्मित करनी होगी, उसके बाद ही ये प्रयोग होगा। अब इस प्रयोग में आपको क्या करना है मित्रों, एक और विशेष बात, ये केवल रात्रि में ही कार्य होगा, दिन में नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो जिस दिन गुरुवार का दिन हो, उस दिन रात्रि के मध्य में विशेष रूप से 10 बजे से लेकर और 12 बजे के बीच का समय, 10 से 12 का समय जो होता है वो विशेष रूप से वह समय अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों, गुरुवार के दिन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन या अमावस्या में, सोमवती अमावस्या में या किसी भी अमावस्या में ये कार्य आप कर सकते हैं। आपको उस पार्टनर के चोटी के बाल थोड़े से काट लेने हैं। थोड़े से चोटी के बालों को आपको काट लेना है। काटने के बाद मित्रों, उन बालों को विशेष रूप से आपको एक गोल सा बना लेना है और गोल बनाने के बाद मित्रों, धूप बत्ती जो होती है, धूप बत्ती को रगड़ के उसी में उन बालों को मिला लेना है और उसी में आपको इत्र डालना है थोड़ा सा, और उसको बनाने के बाद, बना लें उसको, बनाने के बाद मित्रों, ये बत्ती आपको जो बन जाएगी धूप बत्ती, इसको आपको अपनी देहरी के बीचों बीच, विशेष रूप से बीचों बीच आपको जलानी होगी। ध्यान रखिएगा, इसको आपको देहरी के बीचों बीच रखकर आपको इसको जलाना होगा। जब ये पूरी बत्ती जल जाएगी मित्रों, तो उसके बाद आपको अपने पैरों से इसको रगड़ देना है। आप ये देखोगे कि आपका पार्टनर किसी और की ओर देखेगा भी नहीं। सबसे पहली और बेहद खास स्थिति, चाहे वो थर्ड पर्सन से अगर जुड़ा हुआ है तो वो थर्ड पार्टी की ओर मन ही नहीं करेगा। वो ऐसी स्थिति में हो जाएगा कि जिस तरीके से एक प्रबल वशीकरण होता है, ये एक प्रबल ही वशीकरण है। और मित्रों, इसमें फिर आपको क्या करना है, 2 धूप बत्ती आपको विशेष रूप से मित्रों जलानी है। वो आप पहले जला सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको 2 धूप बत्ती जला लेनी है। धूप बत्ती जलाने के बाद मित्रों, आपको वहां पर वो 5 प्रकार की जो मिठाई है, माँ कात्यायनी भद्रकाली का नाम लेकर आप अपने जहां पर आपका विशेष रूप से
मंदिर स्थान हो जहाँ पर पूजा पाठ होता हो, उस स्थान पर 2 धूप बत्तियाँ आपको लगा देनी है और माँ कात्यायनी का नाम लेकर ये प्रसाद आपको लगाना है। लेकिन इत्र वहाँ पर एक थोड़ी सी रुई में आप लगा सकते हैं, लेकिन इत्र का जो निकाल कर पूरा इत्र आपको उसी में डालना है और उसी में वो बाल गूंथने के बाद आपको देहरी के बीचों बीच उसको जलाना है। ऐसा आप यदि करेंगे तो मित्रों आप ये देखेंगे कि पार्टनर आपके साथ में एक तो विशेष रूप से झगड़ा नहीं करेगा, दूसरी स्थिति में ये होगा कि पार्टनर आपके साथ में रह रहा है लेकिन थर्ड पार्टी से मिल रहा है या थर्ड पर्सन उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है, आपको पता है, तो वो थर्ड पार्टी से संबंध धीरे धीरे टूटने लगेंगे। अब आप ये पूछोगे कि गुरुजी इसको कितने बार करना है, तो मैं आपको बता दूं इसको आपको कम से कम इस क्रिया को आप 7 बार करें। और 7 बार में क्या करना है उसे आप विशेष ध्यान से समझिए। अगर आप गुरुवार से शुरू कर रहे हैं तो गुरुवार को ही करें, अगर आप अमावस्या से शुरू कर रहे हैं तो अमावस्या से ही करें, अगर आप रविवार से शुरू कर रहे हैं तो रविवार से ही करें। मतलब जिस दिन से आप शुरू करें वही दिन जब आए तब आपको ये क्रिया करनी है। आप ये देखेंगे कि एक बार की क्रिया में ही आपका पार्टनर विशेष रूप से बाधित हो जाएगा और वो बंधन में आ जाएगा, आपकी बात को मानेगा, एक्सेप्ट करेगा, आपके तरीके से चलने की कोशिश करेगा और आपके कभी झगड़े भी नहीं होंगे। तो मित्रों ये वीडियो बहुत ही खास है, इसको शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों फिर एक बात कह रहा हूँ, माता कात्यायनी का नाम लेकर ही 5 प्रकार की मिठाई का प्रसाद लगाना। हाँ, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि वो उस मिठाई का फिर करेंगे क्या। बहुत ही खास चीज मित्रों, इस मिठाई को किसी को खाना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दें। इस मिठाई को आपको जो नदी होती है या कोई विशेष रूप से कुआं हो या कोई आपके आसपास में जल से भरा हुआ कोई भी स्थान हो, उसमें आपको गोली बनाकर और उसमें वो मिठाई को आपको डाल देनी। ऐसा करने से आप ये देखोगे कि आपके पार्टनर के स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा और आपके ग्रह पर अगर किसी ने नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव किया है तो वो भी खत्म होगा। अब आप ये सोचोगे कि नदी तालाब नहीं है तो क्या करें, तो मित्रों आपको इस मिठाई को पीपल की जड़ में विशेष रूप से रख देना है, वहां पर जो चींटी होंगी वो उसका पान कर लेंगे। तो मित्रों ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि ये क्रिया आपको पूरी करनी है। आज के लिए इतना ही।